निर्भया, ये नाम किसी माता पिता ने नहीं, पूरे देश ने दिया था। आज इस नाम के मायने पूरे हो गए। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया गैंगरेप हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी। ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। हर अदालत ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। दोषियों ने रिव्यू पिटीशन दायर की। फांसी की सजा बरकरार रही। निर्भया की मां ने कहा कि 6 साल बाद हमें न्याय मिला। निर्भया गैंगरेप के बाद बेटियों के सम्मान में पूरा देश मैदान में उतरने लगा। हर गैंगरेप केस को निर्भया जैसा केस कहा जाने लगा। निर्भया नहीं है, लेकिन बेटियों के सम्मान में उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। गैंगस्टर जिस गोली के दम पर अपना गढ़ तैयार करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि गोली की दोस्ती सिर्फ गन से होती है, बाकी सब उसके दुश्मन। मुन्ना बजरंगी के साथ भी ऐसा ही हुआ। 20 साल का आपराधिक इतिहास, 40 हत्याओं का आरोपी और सिर पर 7 लाख का इनाम, लेकिन दुश्मन की गोली इस सब पर भारी। बागपत की जेल में उसकी हत्या हो गई। 9 गोलियां मारी गईं। आज बागपत कोर्ट में पेशी थी। कल रात ही झांसी से बागपत शिफ्ट किया गया था। उसी जेल में बंद गैंगस्टर सुनील राठी और उसके शूटर ने मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी। पत्नी ने कुछ दिन पहले हत्या की आशंका जताई थी। अपराधी का अंत ऐसा ही होता है, लेकिन जेल के अंदर मर्डर होगा तो सवाल पूछा जाएगा कि क्या अपराध मुक्त राज्य में अपराधी जेल के अंदर बंदूक के साथ बंद है? मुंबई को माया नगरी कहने वाले भूल सुधार कर लें। माया नगरी से ज्यादा मौत की नगरी साबित हो रही है मुंबई। ये वीडियो इसे सच्चा साबित करेगा। हादसा मुंबई से सटे कल्याण के पास का है। बीते शनिवार को एक पति पत्नी बाइक से अपने घर लौट रहे थे। सड़क पर गड्ढा था। बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए गड्ढा दिखा नहीं। पति ने बचने के लिए तेज ब्रेक लगाया, लेकिन बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। पति और पत्नी दोनों सड़क पर गिर गए। तभी पीछे से आ रही बस का पिछला पहिया महिला के ऊपर चढ़ गया। लोग बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बस महिला को कुचलकर आगे बढ़ गई थी। उसकी मौत हो गई। ये हादसा नहीं, हत्या है। गड्ढा 1 महीने से बना हुआ था, लेकिन किसी ने नहीं देखा। अब मौत की वजह बन गया तो चर्चा हो रही है। शंघाई का सपना किस्मत में है डूबना। महाराष्ट्र में पिछले 20 सालों से जितनी भी सरकारें बनी, सबने मुंबई को शंघाई बनाने का वादा किया, दावा किया, लेकिन शंघाई बनना तो छोड़िए, मॉनसून में मुंबई को देखकर यही लगता है कि सैलाब आ गया। मुंबई और आसपास के इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है। कई जगहों पर ट्रैफिक जैम है। रेल की पटरियां डूब गई हैं। लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने रात 8:15 बजे हाई टाइड का अलर्ट जारी किया है। मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। उत्तर प्रदेश पहुंचकर ये कहावत गलत साबित हो सकती है। वजह है यूपी सरकार का एक आदेश। कहा गया है कि सरकारी विभागों में काम करने वाले 50 साल से ऊपर के कर्मचारी ठीक से काम नहीं करेंगे तो उन्हें रिटायर किया जा सकता है। 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग होगी। परफॉर्मेंस ठीक तो सब ठीक, नहीं तो घर पर आराम। सभी कमिश्नर्स को आदेश भी जारी किया गया है। अपने विभागों में ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करें जो 31 मार्च 2018 को 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं। 31 जुलाई तक इस काम को पूरा करना है। इसके बाद उन कर्मचारियों को कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो अब यूपी में नौकरी के लिए मूल मंत्र होगा अनुभव को सलाम, लेकिन एक्टिव रहेंगे तभी। मेक इन इंडिया आपने कई बार सुना होगा, अब मेक इन यूपी सुनिए। अब से थोड़ी देर बाद यूपी के नोएडा में सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। वहां के राष्ट्रपति भी पीएम मोदी के साथ रहेंगे। इस यूनिट के शुरू होने से 70,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जिस प्लॉट पर यूनिट बन रहा है उससे सैमसंग को मेक इन इंडिया और मेक इन यूपी योजना के तहत दिया गया है। सैमसंग ने इस यूनिट में 4,915 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आईटी इंडस्ट्रीज का हब होने के नाते दिल्ली से सटे नोएडा की पहचान पूरी दुनिया में है। आज ये पहचान और बड़ी होने वाली है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर जाता है, और आतंकी की मौत आती है तो जम्मू कश्मीर की ओर आता है। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन ने अपने 35 आतंकवादियों की तस्वीरें जारी की हैं। ये आतंकी कश्मीर के अलग अलग जिलों से हैं। हिजबुल ने इन सबको एक कोड भी दिया हुआ है। ये भी बताया है कि आतंकी कब उसके साथ जुड़े। हिजबुल इन तस्वीरों के जरिए शायद ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो और मजबूत हो रहे हैं, लेकिन हिजबुल खुद ही इनकी कब्र बना रहा है।
35 आतंकवादियों की लिस्ट जारी कर आतंकियों की पहचान जाहिर कर दी है। सेना को जल्द ही इसकी जानकारी मिल जाएगी और टिकट टू जहन्नुम तैयार हो जाएगा। यूपी में नाम बदलने की सियासत नई बात नहीं है। सरकार किसी की भी रही हो, सबने अपनी सुविधा और पसंद से शहरों संस्थानों के नाम बदले। इसी सियासत में अब एक नया नाम जुड़ा है, इलाहाबाद का। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद का नाम बदलवाना चाहते हैं। इलाहाबाद सिद्धार्थनाथ सिंह का चुनावी क्षेत्र भी है, इसलिए चाहते हैं इलाहाबाद को उसके पुराने नाम प्रयाग से ही जाना जाए। इसके लिए गवर्नर राम नायक को चिट्ठी भी लिखी है। दलील दी है कि राम नायक ने सांसद रहते हुए बंबई का नाम बदलकर मुंबई करने में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इलाहाबाद का नाम बदलने पर भी विचार करें। 5W1H की आखिरी हेडलाइन में हम आपको एक बाल कथा सुनाएंगे, उन बच्चों की कहानी जिनका जज्बा बड़ों पर भारी पड़ गया है। थाईलैंड की गुफा में फंसे 11 बच्चों और एक कोच में से 12 बच्चों में से आपको बता दें 5 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये ताजा अपडेट है आपके लिए। बाकी को बचाने के लिए ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है। गुफा 2 जगह बेहद संकरी है, नैरो है। पानी और कीचड़ की वजह से ऑपरेशन में खासी दिक्कत हो रही है। ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए बेबी सबमरीन्स की मदद ली जा सकती है। जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जी मीडिया वहां पर मौजूद है। पूरी दुनिया दुआ कर रही है कि बाकी बच्चे 7 बच्चे और कोच भी सुरक्षित गुफा से बाहर आ जाए। एक कहावत है, चित भी मेरी पट भी मेरी। ऐसी ही हालत कांग्रेस की है। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर बोले, एक चाय वाला देश का पीएम कैसे बन सकता है। अब वही कांग्रेस कह रही है, हम लोकतंत्र के साथ चलने वाले लोग हैं, इसलिए मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। इस बार अय्यर की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला था। दावा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक संविधान बचाए रखा, इसलिए एक चाय वाले को पीएम बनने का मौका मिला। बीजेपी सवाल कर रही है कि अगर कांग्रेस लोकतंत्र को बचाए रखने वाली पार्टी थी तो पार्टी की ताकत एक परिवार के दायरे तक ही क्यों कैद रहती है।